फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो हम क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसका एक्सरसाइज होगा 14.3। इस प्रश्नावली में हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे इसमें अधिकतर क्वेश्चन में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने वाले क्वेश्चन होंगे। तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं। पीछे के जो भी क्लास हम किए हैं उसमें आपको माध्य अलग से निकालना था या बहुलक अलग से निकालना था या माध्य और बहुलक एक ही क्वेश्चन में निकालना था। यहाँ पे कहा होगा एक क्वेश्चन में तीनों निकालना होता है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है, देखिए यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इस आंकड़ों के माध्यक यानी कि मीडियन, माध्य यानी मीन और बहुलक यानी मोड ज्ञात कीजिए। इसकी तुलना भी करना है। तो एक ही क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, एक ही सारणी में सारणी दिए गए। सबसे पहले हम सारणी को नोट कर देते हैं, फिर हम आपको माध्यिका कैसे निकलता है वो निकाल देंगे, फिर माध्य कैसे निकलेगा वो तो आपको आता ही होगा, फिर बहुलक कैसे निकलेगा वो भी आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे फिर से आप समझते चलिएगा। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 1। इसमें जो दिया गया है सारणी में वो आपका मासिक खपत लिख देते हैं यहाँ पे। मासिक खपत ये बात हो रही है बिजली की, है ना। खपत जो दिया गया है अंतराल वो आपका 65 से 85 है। देखते रहेगा 65 से 85, 20 का अंतराल होगा। 85 से कितना होगा 105 होगा, ठीक है। 105 से कितना हो जाएगा 105 से 125 और 125 से हो जाएगा 145, क्योंकि 20 के अंतराल पे ये चल रहा है। और 145 से आपका होगा 165 और 165 से होगा 185 और 185 से होगा 205, 185 से 205। 7 यहाँ पे वर्ग अंतराल दिए गए हैं। कितने हैं 7 हैं। अब यहाँ पे देखिएगा उपभोक्ताओं की संख्या है। उपभोक्ताओं की संख्या जिसको हम लोग कहते हैं F। बारंबारता जो दिया गया है, बारंबारता देखिएगा तो बारंबारता में क्या दिया हुआ है 4 है पहले, उसके बाद 5 है, तीसरे वाले रो में आपका 13 है, फिर आपका 20 है और फिर जो है आपका 14 है और फिर आपका 8 है और फिर आपका 4 है। और उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो आपको क्वेश्चन में देखिएगा दिख रहा होगा, वो आपका 68 है यानी कि 68 है। तो इस उपभोक्ताओं की संख्या को हम लोग बारंबारता कहते हैं। इसको हम 2 चीज़ कहेंगे। एक कहेंगे आपका n, क्या कहलाएगा, या कहिए आप इसको fx, इसको fx भी कहते हैं। माध्य निकालने में इसको fx कहते हैं। यहाँ इसको कहेंगे n। कितना n इक्वल कितना 68, ठीक है। तो n/2 जब निकालिएगा n/2 तो n/2 कितना निकल के आएगा, तो इसका आधा निकल के आएगा कितना 34, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, इसको fx भी कहेंगे, इसको n भी कहेंगे 68 और n/2 करेंगे तो n का आधा, n/2 का अर्थ हो गया n का आधा यानी कि 64 का आधा, यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा आपका 34 हो जाएगा। 68 का आधा, ठीक है। n/2 कितना निकल गया 34। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माध्यक निकाल देते हैं यानी कि माध्यिका। उसके लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए संचयी बारंबारता। क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। ये तो आपकी बारंबारता और संचयी बारंबारता में जो पहचान है हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि बारंबारता जो होगा वो बढ़ते घटते क्रम में होगा। देखिए जैसे 4 से यहाँ 5 है, बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर आके यहाँ पे घट गया, फिर देखिए घटा, फिर आपका घटा। तो बढ़ते घटते जो संख्याओं का समूह दिया रहेगा वो आपकी बारंबारता कहलाएगी। और जो आपको बढ़ते हुए रहेगा या जो आपको घटते हुए रहेगा वो आपकी संचयी बारंबारता होगी। तो हम लोग संचयी बारंबारता खुद से निकालेंगे, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे संचयी बारंबारता, देखते रहिएगा। किसके लिए संचयी बारंबारता किसके लिए निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं हम संचयी बारंबारता माध्यक के लिए यानी कि माध्यिका के लिए, मीडियन के लिए। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। पहला जो अंक रहेगा वो पहला अंक यहाँ लिख दीजिएगा। तो पहला अंक क्या है 4 है तो 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 के बाद क्या आपका 5 है, 4 के बाद क्या है 5, ध्यान से लिखते चलिएगा। अब 5 के सामने लिखना है तो 4 को, ये वाला 4 को इस 5 में जोड़ देंगे, जोड़ दीजिएगा तो 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। समझ 9 कैसे आया, ये 4 को इस 5 से जोड़ देना।
अब किसके सामने लिखना है, 13 के सामने लिखना है, तो 9 को 13 में जोड़ देना है, तो 13 9 हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा आपका 22, ठीक है। अब किसके सामने लिखना है, 20 के सामने लिखना है, तो 20 को और ये 22 को हम जो संचयी बारंबारता जो लिखते चलेंगे ना, उसको हम यहाँ से बारंबारता में ऐड करते चलेंगे। तो इस 22 को ये 20 से जब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 42 हो जाएगा, 42, ठीक है। अब किसके सामने लिखना है, 14 के सामने लिखना है, तो इस 42 को क्या करेंगे, 14 में जोड़ देंगे, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, अब 5 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब फिर 56, अब किसके सामने लिखेंगे, 8 के सामने लिखेंगे, तो इस 56 को किससे जोड़ेंगे, 8 से जोड़ देंगे, तो 8 6 14 64 हो जाएगा, ठीक है। इस 64 को 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 68। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संचयी बारंबारता का जो सबसे अंतिम वाला अंक होगा, सबसे अंतिम अंक कितना है, 68, और बारंबारता का जोड़ जो होगा वो दोनों आपस में इक्वल यानी कि बराबर होगा। देखिए बारंबारता को जोड़ने पे कितना आ रहा था, 68 यानी कि 68 आ रहा था, और यहाँ पे देखिएगा तो अंतिम वाला अंक कितना आया, 68 आया। फिर से समझ लीजिए, पहला अंक जो रहेगा उसको लिख लेना है, उसके बाद दूसरे के सामने क्या लिखेंगे, तो जो आपका यहाँ पे दूसरा जो आपके संचयी बारंबारता में लिखे हैं उसको, और दूसरा जो बारंबारता है उसको ऐड कर देंगे, 4 5 9। फिर तीसरा के सामने क्या लिखेंगे, तो 9 और 13 को जोड़ दीजिए, 22 हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसे जाना फिर ऐसे आ जाना, ऐसे यहाँ जोड़ना है फिर ऐसे लिख देना, फिर इसको जोड़ना यहाँ लिख देना, इसको जोड़ना यहाँ लिखना, इसको जोड़ना यहाँ लिखना, इसको जोड़ना यहाँ लिख देना, ठीक है। अब चलिए हम आपको निकाल लेते हैं पहले माध्यक, ठीक है, माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक में क्या होता है, सिस्टम समझते चलिएगा माध्यक के लिए, ठीक है। माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए। देखिए n/2 कितना है, 34, 34 है, कितना 34, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढिए। तो 34 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता देखिएगा आपका 42 है, कितना है 42 है। देखिए 34 से ठीक बड़ी बारंबारता 42 है। अब 42 का जो रो है, तो 42 का जो बारंबारता है वो 20 है, इसका जो 42 का जो वर्ग अंतराल है वो 125 से लेके 145 तक में। 42 जो है किसमें है, 125 से 45 तक में है, बारंबारता 20 है, संचयी बारंबारता कितना 42 है, जो कि 34 से ठीक बड़ी होती है। अब यहाँ पर लिख देते हैं माध्यक के लिए, जो वर्ग होगा किसके लिए होगा, माध्यक के लिए होगा। माध्यक में ध्यान दीजिएगा, तो L या आप लिख सकते हैं n/2, पहले लिख दीजिए n/2, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कौन बाद में कौन। n/2 कितना है 34 है, n/2 कितना है 34। L जो होगा आपका वो संचयी बारंबारता जो आया है 34 से ठीक बड़ी बारंबारता, संचयी बारंबारता जो 42 है, उसका जो वर्ग अंतराल है वो कितना है 125, कितना है 125, ठीक है। उसका होता है स्मॉल f, क्या होता है स्मॉल f। स्मॉल f कौन होगा आपका, ये कहलाएगा स्मॉल f, जो कि आपका 20 है, कितना है 20 है बारंबारता। एक होता है CF कहिए या कैपिटल F कहिए, अलग अलग बुकों में अलग अलग हिसाब से कहता है, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए इसको हम स्मॉल f लिख देते हैं, स्मॉल f बड़ा वाला f, या इसको आप CF भी लिख सकते हैं। ये जो आपका CF या स्मॉल f जो कैपिटल F जो आएगा, कैपिटल F जो आएगा वो संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाली संख्या आएगी। तो संचयी बारंबारता से ठीक पहले क्या आपका 22 है, और फिर आपको h होता है, तो h तो पता ही होगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी की है 20 की है। फिर से देख लीजिए, जो आपको n/2 का जो वैल्यू आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढना है। इतना निकालने का मेरा मतलब यही है, संचयी बारंबारता से n/2 को ढूंढना। n/2 34 आया, 34 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होगी उसको ढूंढ लेना है, 42 है। 42 आता किस में है, इसका वर्ग अंतराल क्या है 42 का, तो 125 L का वैल्यू हो जाएगा, ये स्मॉल f का वैल्यू हो जाएगा। इससे ऊपर वाला संचयी बारंबारता जो इस 34 से जो ठीक बड़ी लेंगे उसके ऊपर वाला जो होगा वो होगा आपका CF या कैपिटल F, और h का वैल्यू तो आपको पता ही है। इसीलिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस f बटा में स्मॉल f गुना h, ये फार्मूला होता है। L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F, या इसको CF भी कह सकते हैं, बटा में स्मॉल f, गुना में क्या होता है आपका h होता है। आप देखिए मान डाल लीजिए, L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू 125, यानी कि संचयी बार यहाँ देखिए n/2 कितना है 34 है, 34 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी लिखे हुए हैं, माइनस स्मॉल f कितना है, तो स्मॉल f 22 है,
और यहाँ पे कैपिटल F 22 है, स्मॉल f 20 है, इनटू में ये आपका कितना हो जाएगा 20 यानी कि h का वैल्यू 125 प्लस इसको आप काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा 20 से 20 कट जाएगा गुना में भाग में, ठीक है। अब 34 में से 22 घटा दीजिए तो 2 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 12 और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 137 इकाई कर दीजिए, ठीक है। 137 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना 137 आंसर हो जाएगा 137। तो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है माध्यिका निकालने का। पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेना है, n/2 निकाल लेना है, n/2 से जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता होगी उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ध्यान रखने के लिए। उसमें स्मॉल f का वैल्यू, l का वैल्यू, h का वैल्यू यहाँ से मालूम चल जाएगा। इसके ऊपर वाला CF या कैपिटल F होगा, l का वैल्यू सबसे पता ही है, n/2 फार्मूला लगाना है, l प्लस n/2 माइनस CF या कैपिटल F बट्टा में स्मॉल f गुना में h और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कहते हैं माध्यिका। तो या माध्यक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जस्ट इसके बाद हम माध्य निकाल देंगे, फिर आपको बहुलक निकाल देंगे। आपको पता ही होगा बहुलक के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है, माध्यिका के लिए 1 कॉलम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और बहुलक के लिए कोई कॉलम की जरूरत नहीं और माध्य निकालने के 2 कॉलम। तो इसको हम साफ कर देंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बस हम इसी को साफ करेंगे सॉल्यूशन को, चूंकि आप जब बनाइएगा तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग सारणी तैयार करने की जरूरत नहीं है, एक ही सारणी में तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे भी सारणी हम ऐसे रहने देते हैं, आप भी एक्स्ट्रा सारणी बनाते चलिएगा और निकालते चलिएगा। अगर आपको मन करा कि नहीं हम पहले सारणी तैयार कर रहे हैं तो आप पहले सारणी तैयार कर सकते हैं, फिर बारी बारी से माध्य बहुलक निकाल लीजिए, ठीक। अब देखिए इस सारणी का तो कोई काम है नहीं हमको ये कॉलम का। अब हम निकालना चाह रहे हैं माध्य, क्या निकालना चाह रहे हैं माध्य। तो माध्य के लिए 2 सारणी यानी कि 2 कॉलम तैयार करने पड़ते हैं, एक वर्ग चिन्ह और एक होता है fx। निकाल लीजिए वर्ग चिन्ह, क्या निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको हम कहते हैं x, क्या कहते हैं x कहते हैं, और एक होता है f गुना x, ठीक है। अब ये वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, तो वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके निकलता है। तो 5 5 10 8 6 14 1 15 कितना जाएगा जोड़ने पे 150, कितना जाएगा 150 हो जाएगा जोड़ने से, और 150 का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 75, कितना जाएगा आपका 75। दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 190, कितना जाएगा आपका 190, और 190 को जब 2 से भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा आपका 95, ठीक है। वर्ग चिन्ह को जोड़ते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं 2 से भाग करते हैं तो आपका वर्ग चिन्ह यानी कि x निकलता है। 20 के अंतराल पे चल रहा है, देखिए 20 के अंतराल पे ये भी आ रहा है, 20 बढ़ाते लिख दीजिए। 105 है यहाँ तो हो जाएगा आपका 115, और फिर ये जो है आपका हो जाएगा 135, ये हो जाएगा आपका 155, ये हो जाएगा आपका 175, ये हो जाएगा आपका 195, कितना हो जाएगा आपका 195, ठीक है। इतना ये निकल गया आपका x का वैल्यू। अगला कॉलम तैयार है जहां दिख रहा होगा f गुना x, f को x से गुना करना, तो f का वैल्यू यहाँ है और x का वैल्यू यहाँ है। इसका कोई काम नहीं है संचयी बारंबारता का, तो हम एक ही सारणी में माध्य भी निकालना चाह रहे हैं, माध्यिका भी और बहुलक भी। माध्यिका तो हम निकाल दिए हैं, तो इसको हम यहाँ से साफ नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि सारणी आपके कॉपी पे एक साथ रहेगी। अब यहाँ पे निकालिए ध्यान से, इसको और इसको गुना करना, चूंकि यहाँ f है यहाँ x है, 4 को 75 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, 75 गुना 150 300 हो जाएगा। अब 95 को 5 से बचे कितना होता है आपका 25 हो जाएगा, अब 5 9 45 और 2 हो जाएगा आपका 47, 475 हो जाएगा। 13 को 115 से गुना कीजिए, 13 5 कितना होता है 65, 5 6 बच जाएगा, 13 का 13 और 6 कितना होता है 19, 1 बच जाएगा, 13 का 13 1 14 हो जाएगा। 20 को गुना कीजिए किससे 135 से, तो 0 हो जाएगा यहाँ, और 2 5 10, 2 3 6 7, 2 1 2, ठीक है, 2700 हो जाएगा। चलो आगे 14 को 155 से गुना किया, 14 5 कितना होता है 70, 0 7 बच जाएगा, 14 5 70, 7 70, 7 बच जाएगा, 14 1 14, 7 कितना होता है आपका 21 होता है। 8 को 75 से गुना कर लीजिए 175 से, तो 8 5 40, 4 बचा, 8 7 56 और 4 60, 6 बच जाएगा, 8 1 8 6 14, 4 से गुना कर लो 195 को, 4 5 20, 4 9
36 और 2 38, 2 बच 3 बच जाएगा, 4 1 4 3 7। ये हम यहाँ पे गुना कर लिए सबको, ठीक है, एफ के वैल्यू को एक्स के वैल्यू से। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स और सबको देते हैं जोड़। तो 0 5 10 10 10 10 के 0 हासिल बच जाएगा 1, जोड़ दो यहाँ तो 8 हो जाएगा। ये 8 9 कितना होता, 8 9 कितना होता 17 17 17 7 कितना होगा आपका 24 24 24 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 और 8 कितना होगा आपका, तो 24 और 8 हो जाएगा आपका 32। 32 से कितना लिख देना है, 2 लिख देना है और हासिल बच जाएगा आपका 3। इस तरह से जोड़िएगा तो आपका जुड़ के जो आ जाएगा वो होगा आपका 93, पूरा आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, 9320। सबको आप ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा खुद से। अब निकाल रहे हैं माध्य, इसीलिए यहां पर लिख देंगे, इसीलिए माध्य, ठीक है, बराबर फॉर्मूला का होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स देखिएगा तो आपका 9320 है, कितना 9320 है, अब बटा सिग्मा एफ जो है वो आपका दिखेगा 68 है, 34 मत समझ लीजिएगा, 34 n/2 है, जबकि एफ एक्स कितना होता पूरा ऐड होता है, तो आपका हो जाएगा 68। यहां से कुछ कटने वाला है, आप काट लीजिएगा, जब छोटा हो जाए तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 137.05, कितना आएगा आपका 137.05, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप खुद से डिवाइड कर लीजिएगा, पहले 2 से लगा लीजिएगा, फिर अगर लगने वाला होगा फिर लगा लीजिएगा, फिर जहां पे लगना बंद हो जाए, कटना बंद हो जाए, फिर वापस से डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि माध्य माध्यक बहुलक का आंसर जो है हम लोग को दशमलव में देना होता है, अगर नहीं कटने वाला रहेगा तो। इस तरह से 137.05 में आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां से हम कुछ साफ कर देते हैं और आपको बहुलक निकाल के बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप समझ लीजिएगा फिर से। माध्य के लिए हमें 2 कॉलम की जरूरत पड़ती है, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स, जो कि वर्ग चिन्ह और एफ एक्स निकाला गया माध्य के लिए, जबकि माध्यक के लिए हमें संचयी बारंबारता जरूरत पड़ती है, जो कि संचयी बारंबारता हम खुद से निकाले हैं। ये तो आपका क्वेश्चन है, वर्ग अंतर और बारंबारता। अब निकालेंगे हम बहुलक, जिसमें हमें कोई कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्वेश्चन होता है, जो बारंबारता दी जाती है, जो वर्ग चिन्ह होता है या वर्ग अंतराल होता है, उसी से निकालते हैं। तो ये इतना जो है इसका यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ से हम इसको साफ कर देंगे। आपके कॉपी पे ये पूरा हूबहू होना चाहिए, इसीलिए आप एक ही सारणी में पहले बना लीजिएगा। अगर तीनों निकालना हो, माध्य निकालना हो, माध्यक निकालना हो, बहुलक निकालना हो, तो आप 3 सारणी 3 कॉलम अब बनाइएगा। एक बनाइएगा संचयी बारंबारता के लिए, एक बनाइएगा आपको वर्ग चिन्ह के लिए, एक बनाइएगा एफ गुना एक्स के लिए, और उसके बाद बारी बारी से जिसकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं। और देखिए बहुलक कैसे निकल जाएगा। बहुलक के लिए सिर्फ बारंबारता और वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप देखिए ये हो गया आपका क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं बारंबारता, सॉरी बहुलक है ना, बहुलक। अब यहाँ लिख देते हैं बहुलक के लिए जो वर्ग होगा बहुलक, बहुलक के लिए। अब बहुलक के लिए जो होगा, तो देखिए बहुलक का क्या सिस्टम है, हम आपको पहले बता चुके हैं। बहुलक सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी, सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी उसको ढूंढिए। यहाँ से इसको हटाइए। अब देखिए तो सबसे बड़ी कौन है इसमें से, 4 5 13 20 14 8 4 में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी आपकी 20 है। कितना है, 20 है सबसे बड़ा। अब 20 जो आया है वो किस वर्ग अंतराल में आया है, तो 125 से 145 में आया है 20। बस इतना ही तो देखना और आपका आंसर। अब ये 20 जो आया 125 से 145 में, तो 125 से 145 छोटा कौन है, तो 125 है, तो ये कहलाएगा आपका एल। एल का वैल्यू कितना होगा 125। उसके बाद सबसे बड़ी बारंबारता इसे कहेंगे, इसको पहला एफ। क्या बोलेंगे, पहला एफ, जिसको कहेंगे F1। कितना है, 20 है। अब देखिए 1 के पहले वाला क्या कहलाता है, 0। वो 1 से पहले क्या होता है, 0 होता है। तो ये F1 के पहले क्या है आपका 13 है, 20 से पहले क्या है 13 है, तो 13 कहलाएगा F0। क्या कहलाएगा F0, कितना हो जाएगा आपका 13। उसके बाद E1 के बाद वाला, यानी कि F1 के बाद वाला है, क्या कहलाएगा F2, है ना, ये लिख दीजिए F2। कितना है F2, 14। उसके बाद बचा आपका H। H जो होगा वो ये होता है कि जो दोनों की जो दूरी है 125 से लेकर 145 तक, इसके बीच में कितने का फासला है, तो 20 का फासला है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 20। ये आपको करना पहले से भी आता होगा।
सबसे बड़ी बारंबारता देखना है, उसका वर्ग अंतराल L का लगा निम्न सीमा, F1 का लगा, उसके पहले वाला F0 का लगा, उसके बाद वाला F2 का लगा, और वर्ग अंतराल के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे H। इसीलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला देखिएगा, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल में होता है आपका H। ये होता है इसका फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अब यहां से देख देख के सबका वैल्यू यहां रख दीजिए। तो L यहां पर लिखा हुआ, L का वैल्यू कितना 125, तो लिख दीजिए 125, प्लस है तो प्लस, बटा है तो बटा। F1 लिखा हुआ, F1 कितना है 20 है तो 20 लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दे दीजिए। F0 कितना है 13 है 13 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिखिए, गुना चूंकि हमें कोई सिंबल नहीं। F1 कितना है 20 है, माइनस F0 कितना है 13 है 13, और माइनस F2 है ना, यहाँ पे F2 का वैल्यू कितना है 14 है, और गुना में H है तो H का वैल्यू कितना है 20। अब इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 20 में से 13 घटाइएगा 7 बच जाएगा। 20 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बच जाएगा। उसके बाद जो है आपका 20 को 2 को 20 से गुना कीजिए तो कितना होगा आपका 40 हो जाएगा, माइनस 13 भी माइनस में है और 14 भी माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 13 और 14 कितना होगा आपका 27, यानी कि 13 रुपया कर्ज और 14 रुपया कर्ज कितना हो जाएगा 27 रुपया कर्ज हो जाएगा। तो उसको हम एक साथ इंक्लूड कर दिया, यानी कि जोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, गुना में क्या है आपका 20 है तो 20 लिख दीजिए, बस यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा 125 प्लस 7 ऐसे ही रहेगा। अब 13 में से 27 घटे, सॉरी 40 में से 27 घटेगा, आपका 13 बच जाएगा, और गुना में 20 है तो 20। 13 से ना 20 कटेगा ना 7 कटेगा, तो आप गुना कर लो, हो जाएगा 125 प्लस 7 को 20 से गुना कर दो तो 20 7 हो जाएगा 140, अब बटा में है आपका 13 तो 13, यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है इतना में। इसके बाद का प्रोसेस 125 का 125 प्लस 140 में 13 से भाग कर दो, 140 में 13 से भाग कर दो तो 13 दहाई के कितना होता है 130 होता है। आपको 10.76 आएगा, कितना आएगा 10.76। अब देखिए 125 रुपया और 10 रुपया 76 पैसा कितना हो जाएगा, तो 135.76 और यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बहुलक भी निकल के आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन जब भी रहे एक ही सारणी में माध्य भी निकालना रहे, माध्यिका भी निकालना रहे, बहुलक भी निकालना रहे, हम लोग एक ही सारणी में बाकी के जो माध्य के लिए जो वर्ग माध्य के लिए जो काम पड़ता है उसको हम लोग कर लेंगे। माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता निकालना होता है उसको कर लेंगे। बहुलक के लिए तो कुछ निकालना होता नहीं है, फिर हम लोग तीनों को बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। पूरा प्रोसेस आना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो है अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तीनों निकालना होता है, माध्य भी निकालना होता है, माध्यिका भी निकालना होता है और बहुलक भी निकालना होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को बताई जाएगी, उसका क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।